क्या आपने कभी सोचा है कि संसार में करोड़ों लोग राधे राधे क्यों कहते हैं? आखिर राधा नाम में ऐसी कौन सी शक्ति है कि स्वयं श्री कृष्ण भी इस नाम का स्मरण करते हैं? क्या राधा रानी केवल श्री कृष्ण की प्रिया है, या उनके नाम में कोई ऐसा गहरा आध्यात्मिक रहस्य छिपा है जिसे बहुत कम लोग जानते हैं? आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि राधा नाम का वास्तविक अर्थ क्या है, शास्त्र इस बारे में क्या कहते हैं, और क्यों केवल राधे नाम का स्मरण भी भक्त के जीवन को बदल सकता है। सबसे पहले समझते हैं कि राधा शब्द का वास्तविक अर्थ क्या है। संस्कृत भाषा में राधा शब्द की उत्पत्ति राध धातु से मानी जाती है। राध का अर्थ होता है सफल होना, सिद्धि प्राप्त करना, आराधना करना और परम आनंद को प्राप्त करना। इसी कारण राधा का अर्थ केवल एक नाम नहीं, बल्कि वो शक्ति है जो साधक को भगवान तक पहुंचा दे। इसीलिए उन्हें आराधना की अधिष्ठात्री देवी भी कहा जाता है। कुछ आचार्य राधा शब्द की एक और सुंदर व्याख्या करते हैं। वे कहते हैं कि रा का अर्थ होता है मोक्ष, आनंद या भगवान की कृपा, और धा का अर्थ होता है धारण करना या प्रदान करना। अर्थात जो भगवान के प्रेम, कृपा और परम आनंद को धारण करती है और भक्तों तक पहुंचाती है, वही श्री राधा है। यही कारण है कि वैष्णव परंपरा में राधा रानी को केवल एक देवी नहीं, बल्कि श्री कृष्ण की आह्लादनी शक्ति कहा गया है। अब प्रश्न उठता है कि उन्हें राधा रानी क्यों कहा जाता है। रानी शब्द यहाँ किसी सांसारिक राज्य की रानी के लिए नहीं, बल्कि दिव्य प्रेम की साम्राज्ञी के रूप में प्रयोग किया गया है। ब्रज की परंपरा में माना जाता है कि प्रेम के राज्य की अधिष्ठात्री स्वयं श्री राधा है। जहाँ श्री कृष्ण प्रेम के स्वामी हैं, वही उस प्रेम की सर्वोच्च अभिव्यक्ति श्री राधा है। इसलिए भक्त प्रेम पूर्वक उन्हें राधा रानी कहकर पुकारते हैं। गौड़ीय वैष्णव आचार्यों के अनुसार श्री राधा श्री कृष्ण की आह्लादनी शक्ति है। आह्लादनी का अर्थ है वो शक्ति जो भगवान को भी आनंद प्रदान करती है। श्री कृष्ण सर्वशक्तिमान है, लेकिन जब दिव्य प्रेम की बात आती है तो उसकी पूर्ण अभिव्यक्ति श्री राधा के माध्यम से होती है। यही कारण है कि श्री चैतन्य महाप्रभु, श्री रूप गोस्वामी, श्री सनातन गोस्वामी और अन्य महान संतों ने राधा रानी को भक्ति का सर्वोच्च स्वरूप बताया है। ब्रह्मवैवर्त पुराण और गौड़ीय वैष्णव ग्रंथों में वर्णन मिलता है कि श्री राधा कोई साधारण देवी नहीं है। वे भगवान श्री कृष्ण की अनादि, अनंत और अभिन्न शक्ति है। जैसे सूर्य और उसकी किरणों को अलग नहीं किया जा सकता, वैसे ही श्री कृष्ण और श्री राधा भी अलग नहीं है। दोनों एक ही दिव्य सत्य के दो स्वरूप है। एक शक्तिमान है और दूसरी उनकी शक्ति। एक सुंदर प्रसंग ब्रज की परंपरा में सुनाया जाता है। एक बार नारद मुनि ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, प्रभु आपको सबसे अधिक प्रिय कौन है? भगवान मुस्कुराए और बोले, जिसके हृदय में राधा नाम बसता है, वही मुझे सबसे अधिक प्रिय है। यद्यपि ये प्रसंग लोक परंपरा में प्रसिद्ध है और सभी शास्त्रों में शब्दश नहीं मिलता, लेकिन इसका भाव यही है कि श्री राधा का स्मरण श्री कृष्ण तक पहुंचने का सबसे सरल मार्ग माना गया है। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि ब्रज में लोग जय श्री कृष्ण से पहले राधे राधे क्यों कहते हैं? इसका कारण ये है कि ब्रजवासियों का विश्वास है कि बिना राधा रानी की कृपा के श्री कृष्ण की कृपा सहजता से प्राप्त नहीं होती। जैसे किसी महल में प्रवेश के लिए मुख्य द्वार से जाना पड़ता है, वैसे ही श्री कृष्ण के प्रेम तक पहुंचने का सबसे मधुर द्वार श्री राधा है। इसलिए वृंदावन, बरसाना, नंदगांव और पूरे ब्रज में राधे राधे अभिवादन का रूप बन गया है। शास्त्रों में श्री राधा के अनेक नाम मिलते हैं। राधिका, ब्रजभानु नंदिनी, किशोरी जी, ब्रजेश्वरी, करुणामयी, प्रेममयी और वृंदानेश्वरी। हर नाम उनके किसी विशेष गुण का परिचय देता है। ब्रजभानु नंदिनी इसलिए क्योंकि वे ब्रजभानु महाराज की पुत्री है। किशोरी जी इसलिए क्योंकि उनका नित्य किशोर स्वरूप माना गया है। वृंदानेश्वरी इसलिए क्योंकि वे वृंदावन की अधिष्ठात्री देवी है। भक्ति परंपरा में ये भी कहा गया है कि श्री कृष्ण न्याय करते हैं, लेकिन श्री राधा कृपा करती है। भगवान कर्मों के अनुसार फल देते हैं, जबकि राधा रानी अपनी करुणा से उस भक्त पर भी कृपा कर सकती है जिसने केवल सच्चे मन से उन्हें पुकारा हो।
यही कारण है कि अनेक संतों ने राधा नाम के जप को अत्यंत प्रभावशाली बताया है। एक प्रसिद्ध कथा के अनुसार एक साधारण व्यक्ति जीवन भर कोई विशेष साधना नहीं कर पाया। अंतिम समय में उसके मुख से केवल राधे नाम निकला। संतों ने कहा कि सच्चे भाव से लिया गया राधा नाम भी मनुष्य के भीतर भक्ति का बीज बो देता है। ये कथा शास्त्रीय इतिहास नहीं बल्कि भक्ति परंपरा का प्रेरणादायक संदेश है कि भगवान और उनकी कृपा भाव देखते हैं, बाहरी दिखावा नहीं। राधा नाम का जप केवल शब्दों का उच्चारण नहीं, ये अपने अहंकार को छोड़कर प्रेम, करुणा, सेवा और समर्पण के मार्ग पर चलने का संकल्प है। जब भक्त पूरे विश्वास से राधे राधे कहता है तो वो केवल एक नाम नहीं लेता बल्कि स्वयं को दिव्य प्रेम के चरणों में समर्पित करता है। इसलिए अगली बार जब आप राधे राधे कहें तो केवल इसे एक अभिवादन न समझे। याद रखिए, ये नाम अपने भीतर भक्ति, करुणा, समर्पण और परम प्रेम का आनंद सागर समेटे हुए है। यही कारण है कि संतों ने कहा, जहाँ राधा का नाम गूंजता है वहाँ श्री कृष्ण की कृपा स्वयं चली आती है। आइए अंत में पूरे श्रद्धा से एक बार कहें, राधे राधे। श्री राधा की असीम कृपा आप और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। राधे राधे।